ईयर है 1940 और द्वितीय विश्व युद्ध, सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है और जर्मनी है जगह जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ। वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कैंप में एक व्यक्ति रह रहा होता है जिसका नाम है विक्टर फ्रैंकल, जिसके फैमिली मेम्बर्स को मार दिया जाता है। इवन उनके पत्नी, बच्चे, भाई, माता पिता सबको मार दिया जाता है। और जैसा कि सबको पता है, हिटलर जो यहूदियों से नफरत करता था, उसको उन लोगों को, सारे यहूदियों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रखा गया था। उनमें से एक विक्टर फ्रैंकल भी थे। उनकी एक बुक की मैं बात कर रहा हूँ जिसका बुक का नाम है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ज़बरदस्त बुक है जो सबको पढ़नी चाहिए। मैं मोस्टली रिकमेंड करूँगा। इस बुक में वो बात करते हैं पर्पस के बारे में कि लाइफ में, हर कोई की लाइफ में एक पर्पस होनी चाहिए, तभी वो एक मीनिंगफुल लाइफ जी सकता है। अगर मीनिंग नहीं है, पर्पस नहीं है, तो बहुत ही आसान होता है उस ऐसे व्यक्ति को डिप्रेशन में जाना और अल्कोहल या फिर नशा में एडिक्ट हो जाना। तो ये बुक उसके बारे में बात करती है कि लाइफ में पर्पस कितना इंपॉर्टेंट है। हम लोग छोटे छोटे चीज़ों से घबरा जाते हैं। वहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप था जहाँ पे हर दिन जिंदगी और मौत के बीच में लोग लड़ रहे थे, कुछ लोग भूख से मर रहे थे, कुछ लोगों को जहरीले गैस दे दिया जा रहा था। तो इस तरह से और उस परिस्थिति में होप बनाए रखना, बहुत लोग 90% लोग होप छोड़ देते थे और उसके कारण, टेंशन के कारण, डर के कारण मर जाया करते थे। उस जगह पे उन्होंने बताया है कि किस तरह से हर दिन एक चैलेंज था, क्योंकि ये एक न्यूरोलॉजिस्ट है, साइकियाट्रिस्ट है, तो ये लोगों का बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे थे और इस तरह से उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने अनुभवों को इस बुक में लिखा है और वो लाइफ को एक डिफरेंट डायरेक्शंस में ले जाने की बात करते हैं। पर्पस लाइफ में होना बहुत जरूरी है। अगर आपका पर्पस आपके लाइफ में नहीं है तो आप डिप्रेशन में जाएंगे, इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए लाइफ में पर्पस होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बुक पढ़ना क्यों चाहिए, तो इससे आपको एक माइंड का एक डेवलपमेंट होगा, एक नया सोचने की क्षमता डेवलप होगी। उन्होंने ये बात करते हैं पैशन की, कि आपको जो चीज़ अच्छा लगे लाइफ में, पैशनेट हों जिसके बारे में, वही काम करने चाहिए। सपोज आपके पास कोई पैशन नहीं है तो आपको नया नॉलेज की खोज के लिए निकलना चाहिए। कहीं आप घूमने निकल जाए, कहीं आप जाएं, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि नया नया चीज़ आपको सीखने को मिलेगी, नया स्किल सीखने को मिलेगा और नया पैशन डेवलप होगा। जब आप अपने आप को खोजोगे तभी तो कुछ कर पाओगे, तभी आपको पर्पस मिलेगा। लाइफ में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम लाइफ से क्या चाहते हैं, लाइफ आपसे क्या चाहता है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो ये बुक में डिफरेंट एस्पेक्ट लाइफ के बारे में बताया गया है। ये रिलेशनशिप की बात करते हैं। रिलेशनशिप सिर्फ एक प्यार नहीं है, लव नहीं है, ये एक डिफरेंट लेवल की बात करते हैं कि आपको रिलेशनशिप में जब आप किसी के साथ हैं, किसी को आप बहुत प्यार करते हैं, तो उसको पहचानना जरूरी है। उसको आप पहचानिए, उसके स्किल को पहचानिए और वो जो चाहता है, चाहती है, उसके गोल को अचीव करने में आप कितना मदद करते हैं, आप कितना सहयोग कर सकते हैं, ये इनकी बात करती है। रिलेशनशिप का मतलब ये होता है इनके लिए, न कि सिर्फ चेहरा और सुंदरता। तो लाइफ में पर्पस होना बहुत जरूरी है, तो इनका फोकस पूरा पर्पस है। ठीक है, तो ये बुक फर्स्ट बुक है जिसका मैं बात करूंगा, मैन सर्च फॉर मीनिंग। ये आपको जरूर पढ़नी चाहिए, हर कोई को पढ़नी चाहिए। और सेकंड बुक की मैं बात करूँ, बुकें जो है, किताबें जिंदगी बदलती है। लाइफ में हर दिन आपको किताबें पढ़नी चाहिए, कुछ ना कुछ किताबें पढ़ते रहनी चाहिए। जैसे गांधी जी थे, उनका एक बुक जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, उसका नाम था अनटू द लास्ट, जो कि जॉन रस्किन के द्वारा लिखा गया है। और सोचिए, वो इस बुक से इतना इन्फ्लुएंस हुआ कि वो उनके लाइफ चेंज कर दिया। कहाँ उनकी जीवन जो थी वो एक लेविश लाइफ में जी रहे थे और काफ़ी बड़े लोग घर में वो पैदा भी हुए थे, ब्रिटेन में रहे हैं वो। उनका लाइफ एक डिफरेंट है। उनकी बुक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, वो भी आपको पढ़ना चाहिए। वो उसमें एक को अपने बारे में बात करते हैं। वो एक बेसिकली ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, तो उसमें आप उसको भी आप पढ़ सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, एक बुक है एटॉमिक हैबिट, जो कि जो है लिखा गया है जेम्स क्लियर के द्वारा। जेम्स क्लियर के द्वारा लिखा गया बुक का नाम है एटॉमिक हैबिट। ये एक बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बुक है ये बुक ये बात करती है कि हमें लाइफ में स्लो चेंजेस करने चाहिए। अपने हैबिट में धीरे धीरे कुछ ना कुछ चेंज करते रहना चाहिए। जैसे कि आप सपोज अभी 1 घंटा पढ़ पाते हैं, तो आप टारगेट बनाए 1.5 घंटा हम कैसे पढ़ें, फिर उसके बाद 2 घंटा, उसके बाद 3 घंटा। आप देखेंगे ये हैबिट ही आपको कहीं ना कहीं सक्सेस दिलाता है, कहीं ना कहीं आपका गोल को अचीव करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। तो ये हैबिट के बारे में बात करता है, छोटे छोटे चेंज के बारे में। बहुत सारे स्टोरीज है इसमें। एक मैं स्टोरी आपको बताता हूँ कि एक साइकिल का एक टीम थी, साइकिलिंग टीम थी, और वो इतना खराब प्रदर्शन कर रही थी कि
उसका जिस कंपनी का वो साइकिल यूज करते थे वो भी बोला कि भैया वो टैग मत यूज करो, क्योंकि इससे हमारी बेइज्जती हो रही है, कहीं ना कहीं मार्केट में हमारा ब्रांड खराब हो रहा है। वो टैग भी हटा लेता है वो कंपनी वाला जिसका वो साइकिल यूज कर रहे थे। तो एक बार उनको एक कोच मिलता है, जो नया कोच आता है वो कोच ये बोलता है कि तुम लोग धीरे धीरे टारगेट को बढ़ाओ, अपने हैबिट में लाओ, हैबिट को चेंज करो थोड़ा। तो छोटा छोटा हैबिट, छोटा छोटा चेंजेस उन्होंने करना शुरू किया। जब सपोज कि वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं तो उन्होंने बोलते हैं कि 11 घंटे प्रति घंटे की रफ्तार चलो, फिर 12 घंटे, 13 घंटे, इस तरह से जो है उनका धीरे धीरे हैबिट, धीरे धीरे गोल चेंज होते रहता है। इस तरह से एक दिन वो साइकिलिंग टीम वर्ल्ड चैंपियन बनती है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इसमें। तो हैबिट जो है, गुड हैबिट जो है लाइफ में होना बहुत जरूरी है। कंटिन्यूटी के साथ गुड हैबिट अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका सक्सेस मिलने का गारंटी ज़्यादा हो जाती है। तो ये एक दूसरी नंबर की बुक है, एटॉमिक हैबिट, जेम्स क्लियर, इसको आपको जरूर पढ़नी चाहिए। थर्ड हम लोग आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक, एक पर्सन जो छोटे से शहर, छोटे से कस्बा में पैदा होता है, जिसका नाम है रामेश्वरम। रामेश्वरम जगह है तमिलनाडु में। वो अपने भाई को सहयोग करने के लिए न्यूज़पेपर सेल करता है। उसके बाद जैसे तैसे अपनी पढ़ाइयाँ पूरी करती है। जैसे तैसे का मतलब है इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी, फिर भी वो इंजीनियरिंग करते हैं और एक दिन वो भारत का राष्ट्रपति बनते हैं। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। ऐसा पर्सन इनका नाम आते ही कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, कोई भी जाति का व्यक्ति हो, कोई भी कंट्री का व्यक्ति हो, उनके लिए एक सम्मान नजर आता है। सोचिए वो क्या पर्सनालिटी रहे होंगे। तो मैं बुक की जो बात कर रहा हूँ वो है विंग्स ऑफ फायर, जिसका हिंदी में नाम है अग्नि की उड़ान। ये बुक सबको पढ़नी चाहिए। ये एक इंस्पिरेशनल बुक है जो आपके लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल का मोटिवेशन लेके जाएगा। ये लाइफ में बहुत सारे डायमेंशन को कवर करता है। अपने लाइफ के बारे में बताते हैं कितने स्ट्रगल, कितने संघर्ष के बाद एक और उनका लाइफ का एक पर्पस था। सिर्फ एक ही पर्पस उन्होंने रखा कि कैसे इस सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सके, कंट्री के लिए कर सके। उनका बस एक ही गोल था। एक छोटा सा इंसिडेंट मैं लेता हूँ, कैसे हम लोग छोटे छोटे चीज़ों से डिप्रेस हो जाते हैं। छोटे गोल अगर हमें नहीं मिलता है, हम कुछ कर रहे हैं, हमें सफलता नहीं मिलती है, तो हम लोग कैसे दुखी हो जाते हैं। उन्होंने एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट था कि जब वो इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं, उनका बड़ा सपना था कि वो आकाश में उड़े, और इसीलिए उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी किया था। तो जब वो इंजीनियरिंग पास आउट होते हैं तो उनके बाद 2 जगह से ऑफर आता है। एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एक वैकेंसी आती है और एक एयरफोर्स में वैकेंसी आती है, और दोनों का इंटरव्यू के लिए वो दिल्ली आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो इंटरव्यू था वो दिल्ली में था, और एयरफोर्स वाली जो जॉब थी उसके इंटरव्यू देहरादून में था। तो यहाँ पे दिल्ली वाला जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का इंटरव्यू देते हैं, उसके बाद वो देहरादून चले जाते हैं। देहरादून में इंटरव्यू देते हैं, टोटल 25 लोग इंटरव्यू देते हैं, जिसमें वो उनकी रैंक 9वीं होती है। बड़ा उनके सिलेक्शन नहीं हो पाता, बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर वो वहाँ से ऋषिकेश चले जाते हैं। ऋषिकेश में कुछ दिन रुकते हैं, गंगा में एक दिन नहाते हैं, और उसके बाद एक वहाँ पे स्वामी शिवानंदा जी रहते थे, तो उनके आश्रम में जाते हैं, उनसे वो मिलते हैं। स्वामी शिवानंद जी के बारे में बताते हैं कि उनका चेहरा से बुद्ध दिख रहा था, एकदम शांत, नॉर्मल, कितना भी कठिन परिस्थिति हो ऐसा लगता था कि वो हर कुछ हैंडल कर सकते हैं। उस तरह का था उनका पर्सनालिटी। वो मिलते हैं, वो सारी कहानी अपने बारे में बताते हैं कि मैं ये चाहता, बड़ा मन था मेरा कि मैं एयरफोर्स में जाऊं, आकाश में उड़ने का मुझे बहुत मन था, लेकिन वो नहीं पूरा हो सका। तो वो बहुत अच्छी बात बताते हैं, बोलते हैं इनको कि अगर तुम किसी गोल को अचीव करना चाहते हो, दिल से चाहते हो, तो तुमको जरूर मिलेगा। किस रूप में मिलेगा तुम्हें पता नहीं, लेकिन मिलेगा जरूर। बस चलते रहो, तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। बस इतना कहते हैं, और उनको बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन भी मिलता है। उसके बाद वो दिल्ली आ जाते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में उनकी ज्वाइनिंग लेटर आ जाती है। वहाँ से ऑफर उनको मिल जाता है, और वहाँ पे वो जॉब जाकर ज्वाइन कर लेते हैं। वहाँ से उनकी जर्नी शुरू होती है एज ए साइंटिस्ट। फिर उनको मौका मिलता है ताराभाई के अंदर काम करने के लिए, और फिर मिसाइल मैन बनते हैं, और फिर वो भारत के 11वें राष्ट्रपति बनते हैं। विंग्स ऑफ फायर बुक इतना इंस्पिरेशनल बुक है ये, इतना आपकी लाइफ चेंजिंग बुक है ये, और हर यूथ को पढ़ना चाहिए। हर कोई को पढ़ना चाहिए, यूथ ही क्यों, हर कोई को ये बुक पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंस्पिरेशनल पर्सन बहुत कम होते हैं इस दुनिया में। उनमें से एक थे APJ अब्दुल कलाम। तो ये बुक उन्हीं के बारे में है,
और उनके बारे में एक और बात मैं बताऊंगा। एक गुलजार की डॉक्यूमेंट्री है यूट्यूब पे, विंग्स ऑफ फायर, इनके ऑटोबायोग्राफी उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट्री बना रखा है। गुलजार जो डायरेक्टर है, राइटर है, लिरिसिस्ट है, वो आप जरूर देखें, बहुत ही अच्छी है, वो देखने लायक है। तो ये 3 बुक जो मैंने आपको बताया है आज, वो पढ़िए और ये लाइफ चेंजिंग होगा आपके लिए। तीनों बुक डिफरेंट तरह की आपको एक सोच डेवलप करेगा, एक नया विजन देगा और आपको मोटिवेशन भी देगा। बहुत सारे लाइफ की हैबिट चेंज करने में आपको मदद करेगा, जो आपको अपने गोल को प्राप्त करने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये बुक है, तीनों बुक जो मैं बताया हूँ, आप पढ़िए। हम लोग फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।